टैक्सी, हाँ टैक्सी भाई। हम मदीना पाक एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहे हैं। तो और यहाँ पे गवर्नमेंट की बसें खड़ी हुई हैं जो उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ हम पाकिस्तानी हुजाज कराम बैठ सकते हैं। या बस में बैठेंगे वो हमारा कार्ड चेक करेंगे। आप देखेंगे कि बस में जब हम जैसे ही बैठेंगे उन्होंने हमारे खाने पीने का सामान भी रखा होगा कि उसमें आप देख सकते हैं पैकेट बने हुए हैं। इस सीटों पे गिफ्ट पड़ा हुआ है। हम फ्रंट सीट पर विराजमान हो गए। ये मदीना एयरपोर्ट से हम अब अपने उधर होटल पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ कि अल्लाह पाक ने मदीना पाक बुलाया। हम मदीना पाक जब पहुँचे थे तो बसों में जब जैसे ही वहाँ बैठे हैं तो उन्होंने हमारा कार्ड स्कैन किया। वही वाला कार्ड जो उन्होंने हमें हाजी कैंप में दिया था वो उन्होंने स्कैन किया है। और जब हज के मौके पे हमें एक अलग कार्ड मिला जो सऊदी गवर्नमेंट ने तमाम हुजाज कराम को दिया था जिसे नुसक कार्ड देते हैं। उसके बारे में मैं फिर अलग से वीडियो में बताऊंगा। खैर ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कार्ड दिया था ये हमें यहाँ भी काम आया है। और फिर हमें जब हॉस्पिटल को जाता है तो वहाँ पे वो कार्ड देखते थे तो ये चीज़ वहाँ पे भी काम आई है। अच्छा एक वाक़या ये भी पेश आया। मैं छोटा सा मैं आप ये हमारी वीडियो भी देखें तो और साथ साथ आपसे कुछ बात भी करते चलता हूँ। अच्छा ये हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल कह रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा होटल जो था बिल्कुल मस्जिद नबी शरीफ के गेट के बिल्कुल सामने था, बिल्कुल सामने था। और अच्छा जैसे हम वहाँ पे होटल में पहुँचते हैं तो और उन्होंने अभी हमारा बस का दरवाज़ा नहीं खोलते तो पहले उस सामान वगैरह वो उतारते हैं और कुछ वो अपनी फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करते हैं। तो इतनी देर में क्या करता है बस कंडक्टर जो होता है वो अपने यानी क्या कहना चाहिए मांगने वाले शुरू कर देता है। सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं चलती, वहाँ भी ये चीज़ चलती है। पता नहीं वो मिस्री था या किस मुल्क का था। तो और उसने मुझे कहा अच्छा उसने पहले मांगना शुरू किया ना तरीके से, किसी को समझ नहीं आ रही थी, मुझे कुछ थोड़ी बहुत समझ आई तो मैंने उसके थोड़े से टिप दे दी। यानी टिप का इमदाद नहीं करनी चाहिए, टिप कहनी चाहिए। तो और फिर उसने मुझे माइक पकड़ा दिया। उसने कहा आप मेहरबानी करें तो सबको कहें कि ना मुझे ज़रा ना मेरी हेल्प करें ना, यानी टिप दें, ठीक है। तो और यहाँ पे बस कंडक्टर ने यही काम बनाया हुआ है। जब हम मदीना पाक से जब मक्का पाक गए थे तो बस पे गए थे तो वहाँ पे भी बस कंडक्टर ने यही काम किया था। तो वो भी फ़रीज़ा मैंने ही अंजाम दिया था। एक तो ये था कि शायद मैं उनकी ज़ुबान जल्दी समझ गया था और दूसरा ये हो सकता है मैं फ़्रंट सीट पे बैठा हुआ था और पहले उन्हें क्या हेल्प करने वाला मैं ही शायद था। तो और अच्छा उन्होंने वहाँ पे फिर मैंने अनाउंस किया तो मैंने वहाँ पे एक बात की थी कि हम पाकिस्तान में जो सिग्नल पे भी लोगों की हेल्प वगैरह किया करते हैं तो और बग़ैर ये सोच समझे कि वो यानी मुस्तहिक है या नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ ना सोचिएगा, यहाँ पे बस ये सोचिएगा कि हमने मदीना वालों को नाराज़ नहीं करना। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ सिर्फ 8 दिनों के लिए आए हैं, 8 दिनों में हम कितना यहाँ पे ख़र्च कर लेंगे। तो और जहाँ पे हम झोलियाँ भर के जो लेके जाएंगे उसका तो मुकाबला नहीं हो सकता ना। तो और अल्लाह पाक ने अपने महबूब के कदमों पे हाज़िर नसीब फरमाइया।
जो पहली बार बाइट जाता है तो उससे एक चीज़ ज़रा शुरू में बड़ी अजीब फ़ील होती है कि जो सड़कें हैं यानी जो ट्रैफिक है दाएं तरफ चल रही हैं। तो हमारे पाकिस्तान में या एशिया में जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में ये बाएं तरफ यानी गाड़ियाँ चलती हैं। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके बाएं तरफ चलती हैं। तो और सऊदी अरब में दाएं तरफ चलती हैं। तो जो होता है ड्राइवर होता है उसका स्टीयरिंग होता है, हमारे यहाँ तो दाएं तरफ लगा होता है, इनका बाएं तरफ लगा होता है। और हम बस में दाखिल होते हैं बाएं तरफ से, तो यहाँ पे दाएं तरफ से दाखिल होना शुरू में तो आदत बनाना ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो लोग पहले बाएं तरफ घूम के आते हैं बस के, उनको हो यहाँ तो दरवाज़ा कोई नहीं है, फिर दाएं तरफ घूम के जाना पड़ता है। तो ये भी छोटी सी एक चीज़, एक एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है दूसरे मुल्क में जाके। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतज़ाम था कि हमें यानी एयरपोर्ट पे ना लाहौर एयरपोर्ट में हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, ना ही हमें मदीना एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है। जल्दी वहाँ से फ्री हो गए हैं और फौरी वहाँ बस मिल गई है। जैसे ही बैठे हैं वो बसें रवानगी के लिए चल पड़ी हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट पे हम मस्जिद नबी शरीफ पहुँच गए थे। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था, हमें कहीं भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, कोई वेट नहीं करना पड़ा, कोई लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ा। हमारा होटल वन ही ना اللهم اجعلنا من اهل اليمين اهل اليمين اللهم ان شاء الله نتجوز في الجنه وش ये मस्जिद नबी शरीफ आ गया। हाँ मस्जिद नबी शरीफ है। ये हमारा नज़दीक ही होगा, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है हमारा होटल। अस्सलाम वालेकुम।